नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज की कुछ खास खबरें। क्या उद्देश्य लेकर ये पत्रकार परिषद? अब सभी को पता है कि 20 तारीख को आने वाली विधानसभा का चुनाव है और आज पत्रकार परिषद जो ली है हमारे कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय रशीद ताहिर मोमिन साहब उनके हाथों से कल करीबन 7 से 8 हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया। जो कार्यालय का उद्घाटन जो किया, जो जो वार्ड में जो कार्यालय हमने खोला है उस वार्ड से हमारा प्रचार कल से शुरू हुआ है। आज भी करीबन 7 वार्ड में 7 कार्यालय का हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके उपस्थिति में हम आज भी करीबन 7 नया जो कार्यालय है, जैसे जैसे वार्ड में जो प्रचार करेंगे वैसे वैसे वार्ड में हम आज भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और सभी को पता है कि जैसे कि कल हम लोगों ने कार्यालय का जो ओपनिंग किया, हजारों के कम से कम हजारों पब्लिक कार्यकर्ता उस कार्यालय उद्घाटन में थे। कल हमारे कोई राष्ट्रीय जो माइनॉरिटी के समाज का हमारा प्रेसिडेंट है नदीम जावेद, कल प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हमारा डोर टू रैली रहेगी, फिर 7 बजे छोटी सी कॉर्नर सभा हो जाएगी और प्रदेश के और सारे नेता लोग कल के सभा में आ रहे हैं। तो आज अगर बताए जाएंगे तो भिवंडी के अंदर पूरी पब्लिक महाविकास आघाड़ी के लिए रास्ते में उतरी और प्रचार कर रही है। आज माहौल पूरे भिवंडी के अंदर बहुत अच्छा माहौल है और 2024 में जो अपना विधानसभा का चुनाव है उसमें 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके 23 तारीख को मेरा जो विजय है वो निश्चित है। मैं इतना बता सकता हूँ। सर, अपने महाविकास आघाड़ी के इलेक्शन प्रचार में इसमें कौन कौन स्टार प्रचारक आने वाले हैं? अभी कल तो नदीम जावेद साहब आ रहे हैं। जैसा जैसे स्टार प्रचारक आएंगे वैसा वैसा मैं आपको पत्रकार परिषद के आपको मैं बता दूंगा। सर, आप क्या चुनावी मुद्दा लेकर कर रहे हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, आप क्या चुनावी मुद्दा है? तो रोज जो मैं पत्रकार परिषद लेता हूँ, प्रसार माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि जो विजन जो है वो भिवंडी के लिए कुछ विकास नहीं है। यही मेरा वही मुद्दा है ना, कोई विकास नहीं, यही मुद्दा है। नहीं विकास है तो जीतने के बाद आप क्या क्या काम करेंगे वो तो बताइए। जो अभी 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए चुन के आया है, उसने जो काम नहीं किया वो मैं करूँगा। माले बाबू ने जिस तरह से समर्थन दिया था समाजवादी को, उसके ऊपर से कुछ एक्शन हुआ? मैं सिरे से नहीं करता। सर, कल स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं उस रैली का रूपरेखा क्या होगा और भिवंडी वासियों को आप क्या संदेश देंगे? भिवंडी वासियों को जो संदेश हम और हमारे नेता लोग देने वाले हैं वो कल हमारे कांग्रेस के हमारे नेता राहुल जी गांधी जो बीकेसी में जो सभा ली और महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण उस बैठक में थे। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी गांधी,
और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्र जी पवार, शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और सब नेतागण महाविकास आघाड़ी के सब जो विजन जो मुद्दे हैं वो तुमको सब पता है कि हम आगे का हमारा विजन क्या है, हम महाराष्ट्र की जनता को क्या दे सकता है। और जो भी 5 मुद्दा है वो आपको पता है, और राहुल जी ने जो उसमें ऐलान किया है, अपील जो किया है, वो ही मुद्दा लेके हम हर मतदारों के पास हम जाएंगे। यही हमारा विजन है। ओके, थैंक यू। ओके। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार दयानंद चोरगे जी हमारे बीच में हैं और उनकी ऑफिस का उद्घाटन माडा कॉलोनी में होने जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। रशीद ताई साहब को आने दो, 1 मिनट। ये बच्चे लोग इधर बाजू बैठो, मेरे साथ जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ इंतजार करें। जानते हैं कि आने वाले 20 तारीख को हमारे और आपके किस्मत का फैसला होना है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर हम सब के लाडके उम्मीदवार दयानंद चोरगे साहब, हम सबके भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक रशीद ताहिर मोमिन साहब, हमारे नेता माजी खासदार सुरेश टावरे साहब, आपके इस इलाके के कारपोरेटर रहे माजी मंत्री तारिक फारूकी साहब, हमारे दोस्त पूर्व मेयर, पूर्व डिप्टी उप मेयर डॉक्टर नूर साहब, पीसीसी सदस्य जावेद फारूकी जी, इश्तियाक फैजाबादी, हमारे भाई माज फारूकी जी, अर्शी आजमी साहब, मुकर्रम मोमिन, मिनहाज भाई, अजहर खान, और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सलमान खान साहब, शमीर भाई, और ये महाडा के तमाम और दोस्तों और साथियों, आपके बीच में उत्तर प्रदेश से चलकर आपसे अपील करने के लिए आए हुए यहाँ पर हमारे बलराम गुप्ता जी, जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से चलकर आपके बीच में आए हुए हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना है। दोस्तों और साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी ही को क्यों सपोर्ट करना है, दूसरी बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर और लड़ रही हैं, ये सवाल पैदा होता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10-12 साल से जब से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है या महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इतना खराब माहौल है। दोस्तों, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाना जरूरी है, इस देश के भाईचारे को बचाना जरूरी है, इस देश के अंदर एकता और अखंडता को कायम रखना जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी है तो भाईचारा जरूरी है, आपस में प्यार मोहब्बत से जिस तरह से परसों से इस देश का हिंदू और मुसलमान रहता था, हम सबको मिलजुल करके रहना जरूरी है। भाईचारा कायम रहे,
प्यार और मोहब्बत कायम रहे। साथियों, आज आपने देखा उनके खानदान के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दे दी। बहुत खतरा था उनकी जान को, लेकिन उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। यहीं पर आपने देखा उनकी दादी शहीद हो गई, इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, ये कहते हुए कि खूब उबलता हुआ माजी न पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुझे टुकड़ों में न बटने देंगे, सरहदें जितनी जा मांगेगी हम देंगे, मगर मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे। ये कहते हुए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई और उन्होंने पंजाब को बचा लिया, खालिस्तान को बचा लिया। और उनके पिताजी जो चाहते थे कि इस मुल्क में जो है जब आतंकवाद बढ़ रहा था LTTE को लेकर के, उन्होंने उसको रोकने का काम किया कि आतंकवाद नहीं चलेगा इस देश के अंदर। मुल्क के गद्दारों ने इसी तिरंगे झंडे के नीचे उनको शहीद कर दिया। क्या चाहिए आपको और कांग्रेस पार्टी से? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। बावजूद इसके कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। क्या चाहिए आपको कांग्रेस पार्टी से? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे राहुल गांधी जी के खानदान के लोग, कांग्रेस के लोगों ने अपनी शहादत इस मुल्क के लिए दी, क्यों दी? क्या जरूरत थी? वो चाहते तो अपने घरों में रहते, लेकिन वो चाहते हैं कि मुल्क बचे। और दर्द कांग्रेसियों को है इसका, हमें और आपको इसका रहेगा, क्योंकि इस मुल्क की आजादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुन करके जाएगी, महाविकास अघाड़ी चुन करके जाएगी तो राहुल गांधी मजबूत होंगे। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी मजबूत हो? आप चाहते हैं कि उनकी आवाज कायम रहे? आप चाहते हैं कि उनकी आवाज मजबूत रहे? चाहते हैं ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग सभी लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए कि राहुल गांधी मजबूत रहे। अगर चाहते हैं कि राहुल गांधी मजबूत हो, इस देश का सेकुलरिज्म मजबूत हो, इस देश की एकता अखंडता मजबूत हो, तो आपको यहाँ से दयानंद चोरगे को चुन करके देना पड़ा होगा। बहुत लोग बहरूपी आपको आएंगे, बहुत सारी बातें आपको करेंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे साथियों, लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी को देखना है, राहुल गांधी को देखना है। हमने पहले ही कहा था इस देश के अंदर सबसे जरूरी इस देश के सेकुलरिज्म को मजबूत करना। वो लोग इस देश के लिए नासूर हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करके इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, वो लोग नासूर है इस देश के लिए। आज जब कुछ हो जाता है तो कहां चले जाते हैं वो लोग? आकर के नारे लगा करके, जज्बाती तकरीरें करके आपके बीच से चले जाते हैं। मारा कौन जाता है? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, जो उनके यहाँ पर नेता रहे, उनके आमदार रहे, या उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग रहे, आज इस शहर का हाल ये बना रखा है कि ये समझ में नहीं आता कि जिस रास्ते से हम चलते हैं कि वो खड्डा है या रास्ता है, यही समझ में नहीं आती। और दिन ब दिन बस से बदतर इस शहर के हालात बनते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दिया, आज वो आपके दरमियान में आए हैं, अपनी बातें रखेंगे। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष माजी आमदार रशीद ताहिर साहब भी हैं, यहाँ पर सुरेश टावरे साहब भी हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब बाढ़ का वक्त आया था, उस वक्त मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था और टावरे साहब महापौर थे भिवंडी महानगर पालिका के। तो जिस मुसीबत के वक्त में उस वक्त भी यहाँ पर आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, और आज फिर आपके दरवाजे हम आपसे अपना हक मांगने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से चुनकर लाएंगे, अपना वोट देंगे और सेकुलरिज्म, कौमी एकता, कौमी एकजुटता के ताकत को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे, नाना पटोले के हाथ को मजबूत करेंगे और एक नई जोश और उमंग के साथ आने वाले दिनों में आपके लिए कांग्रेस पार्टी के हर एक छोटा बड़ा कार्यकर्ता साना बसाना मिलाकर आपके साथ चलेगा और आपके छोटे बड़े हर दुख और कामों में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दरमियान कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे हैं।
और हमारे माजी आमदार और यहाँ के जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब हैं, वो लोग अपने ख्यालात आपके दरमियान में रखेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए अपने शब्दों को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। प्रचार का ऑफिस का ओपनिंग हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय रशीद ताहिर मोमीन साहेब, माजी खासदार आदरणीय सुरेश टावरे साहेब, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नेते तारिक फारुकी साहेब, आमचे मार्गदर्शक आणि काँग्रेसचे नेते डॉक्टर नूर साहेब, जावेद फारूकी साहेब, हमारे साथी सोहेल खान साहब, म्हाडा कॉलोनी के सभी जनताओं को अपील करने आया हूँ। हमारे सभी भाई बहनों को मैं अपील करने आया हूँ कि ये भिवंडी पश्चिम से आप जो साथियों ने, हमारे भाई बहनों ने, तो मैं अपील करने आया हूँ कि 2014 से लेके 2014, 2019, 2019 से लेके 2024 अपने 2 बार यहाँ से बीजेपी का एमएलए चुन के आया था। तो 2014 से लेके 2019 तक जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी का चुन के आया था, वो एमएलए सरकार में था। और 2014 से लेकर 2019 में देवेंद्र भारतीय जनता पार्टी का सीएम था। महायुति की वापिस 2021 के बाद में वापिस महायुति की सरकार आई और करीबन 2.5 से 3 साल ये एमएलए इस सरकार में थे। कुल मिला के 2 टर्म यहाँ से चुन के आया, 8 साल वो सरकार में थे। तो सरकार में होने के बाद आज इस भिवंडी में क्या विकास किया है आपको सबको पता है। आज ये म्हाडा कॉलोनी में मैं आया हूँ। ये म्हाडा कॉलोनी का ये दुरावस्था जो मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इधर से अभी कॉर्पोरेटर कौन है वो आपको भी पता है। कौन कॉर्पोरेटर इधर से? और वही कॉर्पोरेटर जो है, जो भिवंडी का एक प्रथम नागरिक है। और प्रथम नागरिक का काम क्या होता है? भिवंडी का विकास करना होता है। भिवंडी ये रास्ते, मैं कल एक मोहल्ले में गया था, उनको पानी नहीं मिल रहा था, पानी, रास्ते नहीं, पानी, वे सब बदलाव करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति को ये महाराष्ट्र से हद्दपार करना है और महाविकास आघाड़ी को अपने को लाना है। मैं आपको अपील करने आया हूँ कि आने वाले 20 नवंबर को हमारे भिवंडी वासियों को सबसे ज्यादा वोट महाविकास आघाड़ी को देना है, कांग्रेस को देना है।